उधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, अति का मतलब होता है बहुत भाग्यशाली। गोपियाँ जो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि तुम श्री कृष्ण जी के साथ जो है रहते हो और उनकी संगत में तुम रहे हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहन मन अनुरागी। नाहिन मन अनुरागी। अप्रस का अर्थ होता है जो है अप्रस स्नेही तगा, तगा तगाते जो कि बंधन या धागा, और अप्रस जो कि बंधन से प्रेम से मुक्त, और नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम्हारा मन जो है, तुम श्री कृष्ण के नज़दीक रहने के बावजूद भी तुम उनके स्नेह से जो है मुक्त हो और उनके बंधन, प्रेम बंधन में नहीं बंधे हुए हो। मन तुम्हारा अनुरागी है। नाहिन मन तुम्हारा अनुरागी, यह कहते हैं। पुरइनी, अगली लाइन है, पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यानी कि पुरीन का अर्थ होता है कमल का, कमल पात, यानी कि कमल होता है और पात पत्ता। तो कमल का पत्ता जो रहता है जल के भीतर, जल के भीतर जो होता है कमल का पत्ता, तारस देही न दागी, यानी कि उसके पश्चात भी जो है पानी उस पर जो है दाग नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जो है तुम भी वैसे ही हो, जो तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी जो है उनसे जो है उनका प्रभाव तुम पर नहीं दिखाई देता। ज्यों जल महाते तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। जिस प्रकार से जल में तेल का घड़ा जो रहता है वह अगर डुबो दिया जाए तो उस पर एक भी बूंद तेल को जो है नहीं बहती। उसी प्रकार जो है तुम्हारा भी यही हाल है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी में पाऊँ न बोरियो, बोरियो का अर्थ होता है डुबोना, यानी कि पाँव तुम्हारे जो है प्रेम की नदी में जो नहीं डूबे हैं। दृष्टि न रूप फरागी, और तुम्हारी दृष्टि जो है श्री कृष्ण के रूप पर जो है आसक्त नहीं है या प्रेम नहीं करती। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी जो पागी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के बारे में, अबला हम भोरी, गोपियाँ कहती है कि हम तो एक अबला नारी है, यानी कि कमज़ोर नारी है, भोली सी हैं। जिस प्रकार से जो है गुड़ चीटी, गुड़ यानी कि गुड़, चांटी का अर्थ होता है चिंटी, जूं पांगी मतलब उसमें जो फंसी हुई होती है। जिस प्रकार से गुड़ में जो है चींटी चिपट कर रह जाती है और वहीं पर अपना जो है दम तोड़ देती है, उसी प्रकार से जो है हमारी भी यह जो है स्थिति हो गई है। हम जो श्री कृष्ण से अलग होकर नहीं रह सकते। जिस प्रकार से चींटी मीठे में यानी गुड़ में चिपकी रहती है, चिपक कर वह बाहर नहीं निकल पाती, उस तरह से जो है हमारी भी यही जो है स्थिति या हमारा भी यही जो है हाल हो गया है। हम श्री कृष्ण से अलग नहीं रहना चाहते। अब चलते हम दूसरे पद के ऊपर, सूरदास के। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। इसमें जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती है मन की मन ही मांझ रही। मांझ की मतलब होता है मन के भीतर, यानी कि हमारा जो मन का जो भाव है
मन में ही रह गया है। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। उधो को गोपियाँ कहती है कि हे उधो, हम किसको अपने मन की भावनाओं को जाकर कहें जो कि हमें जो है समझे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। हम जो श्री कृष्ण के आने के समय को की आस को लेकर जो है इंतज़ार कर रहे हैं उनका, तन मन विथा सही। और हमारा जो तन मन जो है इस बात को लेकर जो है दर्द सह रहा है उनकी मिलने की तड़पन में। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। अर्थात अब जो तुम इस जो है जोग यानी कि योग के संदेश को लेकर हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत हुए हो, उनको सुन सुन कर जो है विरहनी विरह दही, हमारी जो दर्द है एक घी में जो है आग का काम कर रहा है, यानी जलाने का काम कर रहा है हमको, हमें अधिक कष्ट हो रहा है। चाहती होती गुहारी जितहीं ते, उतते धार वही। यानी हम जो है श्री कृष्ण से जो है गुहार लगा रहे हैं, गुहारी जितहीं ते, जैसे हम गुहार लगा रहे हैं, उतते धार वही, वैसे ही जो है हमारे जो है दुख जो है क्या हो रहा है, जब हमारी जो गुहार को नहीं सुना जा रहा है तो हमारे मन से जो है दुख बहुत दुखी हो रहा है और आंसू बह रहे हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि अब धीर धरे क्यों, अब जो है हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही। जब श्री कृष्ण ही जो मर्यादा को तोड़ चुके हैं, अर्थात वह अपनी मर्यादा को नहीं जो है पूरा कर रहे हैं, तो फिर हम धैर्य क्यों धारण करें, ये जो है गोपियाँ कहती है। अब चलते हैं अगले जो पद की ओर, जो कि रहता है तीसरा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हमारे हरि यानी कि जो श्री कृष्ण जी है हरि है, हरिल की लकड़ी के समान है। हरिल एक ऐसा पक्षी होता है जो कि लकड़ी को अपने पंजे में जकड़ कर रखता है, उसको यहाँ पे उसके बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है, जिसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी यह दृग करी पकड़ी। हमने जो है अपने मन, कर्म, वचन और शरीर से जो है उस नंदन को जो है जकड़ लिया है, मजबूती से जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। जागत सोबत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कन्ही जकरी। यानी कि हम जो है अब जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में जो है कान्हा कान्हा का जो है रट लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, यूं करुई का करी। तुम्हारा यह जो जोग या फिर योग का संदेश जो है हमें जो है उस कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जो कि कड़वा लगता है, ये जो यहाँ पे कहा गया। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती है कि तुम हमें ये कैसी व्याधि यानी कि बीमारी, ये कैसी बीमारी हमको ले आए हूँ जो कि हमने कभी न तो देखी है, न तो हमने कभी सुनी है, न तो करी थी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस व्याधि को जो है सूरदास जी कहते हैं कि
उन्हीं को सौंपो जिनके मन में जो है चक्री है या चंचल है या छलने वाला है। ये जो है इस प्रकार से जो है गोपियाँ कहती है उद्धव से। अब अंतिम पद रहता है आज का इस जो है पद्य खंड का सूरदास में। हरि है राजनीति पड़ी आए। जो गोपियाँ हैं वो कहती है कि श्री कृष्ण तो राजनीति को जो है पढ़ आए हैं और पढ़े हुए हैं। समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। हम जो है मधुकर यानी भंवरे के माध्यम से जो है यह बात कह रहे हैं कि हम उनकी बात को जो है समझ रहे हैं। अब तो समाचार सब पाए। अब तो हमने जो है यह समाचार भी पा लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही चतुर है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब जो है उन्होंने गुरु ग्रंथ भी जो है प्राप्त कर लिए है। बड़ी बुद्धि जानी जी उन्हीं की योग संदेश पढ़ाए। और ऐसा करने से क्या हो गया है कि उनकी बुद्धि और भी जो है ज्ञानी हो गई है और बढ़ गई है। और इसलिए जो है वो हमें जो है अब योग के संदेश जो है दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। उद्धव से जो गोपियाँ कहती है कि उद्धव हे उद्धव, पहले के लोग जो है काफ़ी भोले भाले होते थे और जो कि दूसरों के हित में जो है काम करते थे और डोलते थे। अब अपने मन फेर फाही चलत जू होते चुराए। यानी अब जो है हमारा मन जो है हमारे पास ही आने वाला है। चलत जू होते चुराए, जो कि श्री कृष्ण जी जो है हमसे जो है हमारा मन जो है चुरा कर ले गए थे। अब जो है वह तो आने वाले नहीं है, तो हमें जो हमारा मन जो है वापस मिल जाएगा। तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपिया कहती है कि वो जो है अनीति क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। जो एक समय था जो कि जो है अनीति से किसी को जो है छुड़ाता था, लेकिन उसने आज जो है अनीति जो है कर रहे हैं या कर रहा है हमारे साथ। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाही संताए। यानी राज धर्म तो यह कहता है कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों की व्यथा को लेकर कि राज धर्म तो यह कहता है कि जो प्रजा की रक्षा करे, जो प्रजा को न सताए। लेकिन यहाँ तो वो बात उलट है। श्री कृष्ण जी हमको सता रहे हैं, हमारी बातें नहीं मान रहे हैं या हमें जो है दुखी कर रहे हैं इस योग के संदेश को छोड़कर या हमारे पास ना आकर। तो इस तरह से जो है सूरदास के जो पद थे कक्षा 10वीं NCERT की बुक क्षितिज जो भाग पद्य से लिया गया है, ये जो है कवर हो चुका है। तो बस यहीं तक थी आज की यह वीडियो।